Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hi. My name is Alishpa और आज मैं अपने वीडियो में the one and only my भैया, my brother, my best भाई सुल्फी भाई को लेकर आई हूँ तालियां। तो वैसे तो सुल्फी भाई बहुत शाय लग रहे हैं आपको ऐसे, लेकिन ये इतने शाय है नहीं। ये सही मसाकिया वगैरह वाले बंदे हैं और अच्छे बंदे हैं। तो सुल्फी भाई जो कितने टाइम बाद आए हमारे घर? I think so 3 months. नहीं, उससे पहले वो तो 2 दिन के लिए आए थे ना बीच में। उसके अलावा कितने टाइम के लिए, कितने मंथ्स बाद आए? Maybe 5-6 months. मतलब 5 to 6 मंथ्स हो गए थे सुल्फी भाई हमारे घर नहीं आए थे। और जिस दिन सुल्फी भाई ने आना था लिटरली उस दिन मैं बहनों के साथ बैठी थी यहीं हीटर के पास, यहीं ड्राइंग रूम में। और मैं यहीं विंटर के पास बैठी हुई थी। नहीं, अभी जब जिस दिन आपने आना था यूँ बैठी हुई। मैंने कहा यार सच बताओ मुझे सुल्फी भाई इतने याद आ रहे, दिल से याद आ रहे, कब से उनसे नहीं मिली, कहूँ जाऊंगी। अल्लाह करे सुल्फी भाई वहाँ उनसे मिल लूंगी। असल में एक दिन पहले मैं जो है ना तैयारी बना रहा था, इस वजह और से आपको उसी दिन रात को सुल्फी भाई आ गए। तालियां। तो मैंने सुल्फी भाई सारा क्रेडिट अली को जाता है कि अली ने मुझे दिल से याद किया था। थैंक यू। हमने वीडियोस बनाई है टिकटॉक अकाउंट पे अलिशा खलीक के नाम से, उसे जाके फॉलो करें। और वहाँ हमारी वीडियोस देखे बहुत मजे की। ऐसे हमने वीडियोस बनाई है ना कि रिश्तेदार बेचारे मर जाएंगे। हमने रिश्तेदारों को कर दिया सीधा ठुक चुका। अच्छा गाइस, तो हम आपको अपनी कहानी बताते हैं। आज मैंने जो सुल्फी भाई के लिए कढ़ाई बनाई थी, वैसे मुझे कुकिंग का इतना शौक नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि मेरा कढ़ाई बनाई क्योंकि मेरा भाई आया हुआ था और इन्होंने मुझे कहा कि तुम मुझे कुछ बना के दो। तो मैंने सोचा कि वैसे इन्होंने मेरी मदद करवाई, मुझे गाइड किया क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि क्या कब प्याज डालने, कब टमाटर डालने, बट इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करवाई है और मुझे गाइड किया। और बहुत मजे की कढ़ाई बनी हुई थी, बहुत सुपर्ब थी, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी अच्छी थी ना कि हाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। बहुत मजा तो आया। आपको कैसा लगा मैंने आपके लिए कढ़ाई जो बनाई? बहुत अच्छा लगा। बहुत थैंक यू। तो अभी हम यकीन भी नहीं आ रहा कि वो आपने बनाई, देख ले, हालांकि फर्स्ट टाइम बनाई आपने। हाँ, लेकिन ये है कि थोड़ी तो मदद आपको पता है की है, लेकिन फिर भी अच्छा। रोटियाँ छोटियाँ हमने कोई नहीं बनाई थी, हमने वो बाहर से मंगवा ली थी। सिर्फ हमने कढ़ाई इसलिए बनाई थी मैंने कि थोड़ा फन हो जाएगा और मेरा भाई आया तो उसे पता हो कि इतनी अच्छी बहन है, उसने मेरी कढ़ाई बनाई है। यस, आई लव यू। हाँ, दूसरी बात ये है कि हमने कुछ कल भाई से बात की कि मेरे भाई की शादी कब होगी। अब इनकी उम्र हो गई है, शादी वादी मैं करने वाला नहीं हूँ। अब इनकी उम्र हो गई है, अब इनकी शादी हो जानी चाहिए। शादी मेरी है 2030 में इंशाल्लाह। 30 से कैसे हो सकता? ऐसे ही होगा 2030 में। जस्ट 6 इयर्स ही तो है। 6 इयर्स देखिए जनवरी शुरू होने वाला है 25 का। नहीं, आप 2025 में शादी कर लो, बस हो गया। 2025? हाँ ना, No. सबने शादी कर ली, आप ही रह गए हो। रजब पट की भी शादी हो गई है, आपकी नहीं हुई। अच्छा, तो अगर कोई बंदा है जो मेरे भाई से शादी करना चाहता है, ये कुंवार सच में कोई बंदी है जो मेरे भाई से शादी करना चाहता है, मेरा भाई कुंवारा है, तो वो हम उनके लिए रिश्ते तलाश करें। इसका भाई शादी नहीं करना चाहता। नहीं, मेरा भाई करना बहुत शरीफ है, खाना शाना सुस्त है थोड़ा, ये बात है। काम बहुत सुस्ती से करते हैं, इनकी आदत नहीं है काम करने की। ऐसे स्लो मोशन में काम करेगी, स्लो मोशन में जो काम करने का मजा है ना, वो किसी कुछ नहीं। एक अच्छे अखलाक का बंदा है, बहुत प्यार करता है, लोगों से ख्याल रखता है उनका, उन्हें बार बार बुलाता है और कहता है कि मुझे टाइम क्यों नहीं देते। यस। अच्छा खैर, तो कोई बंदी है जो मेरे भाई से शादी करना चाहती है, मुझे बताए, मैं देखूंगी कि क्या मेरा भाई इस काबिल है कि वो आपसे शादी करे। सही। भाई को मैं रोस्ट कर रही हूँ। भाई की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है? नहीं है। मेरा भाई बहुत शरीफ है, गलत अफवाहें मत फैलाए। मेरा भाई इतना शरीफ है ना, इन लोगों को पता भी नहीं है कि गर्लफ्रेंड का मीनिंग क्या होता है। नहीं पता ना? नहीं पता। इतना शरीफ है माशाल्लाह, अपनी जॉब करते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, कोई नहीं दुनिया की अफवाहों का पता। खैर, हम किस टॉपिक बात कर रहे थे? हमारे घर में आ गया गाइस, हम क्या बात कर रहे थे? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नहीं, अभी हमारी वीडियो चल रही है तो हम यहाँ बैठे हुए थे। भीख मांगना पहले शुरू कर दी। भीख तो मांगनी होती गाइस, अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो ये नहीं कहे कि हमें सब्सक्राइब करो, इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या तरीका है? एक तो फोन की स्टोरेज हो जाती है, ऊपर से आप लोग बातें कर रहे हो। अच्छा खैर, हम अभी बात कर रहे थे अपनी पुरानी बातें याद कर रहे थे। तो एक दफ़ा क्या था, बचपन में ना हमारे हीटर रखा हुआ था और सुल्फी भाई के हाथ पे उनका फ़ोन था ना, तो क्या हुआ कि फ़ोन सिद्रा को दे रहे थे।
फर्क दे रहा था। फर्क इतने कंफ्यूज हो गए थे तो छुट्टी कहानी सुना रही। नहीं फर्क को फोन होते ना सब बहस से। हाँ गोल ताले में बहुत ज्यादा ना। भाई ने फोन दिया कि यार ये लो फोन, जैसे पकड़वाया अपना फोन, तो ना भाई ने छोड़ दिया और फरा ने ना पकड़ा वो फोन, जाके आग के अंदर। और हम इतने पागल है, मतलब ये नहीं कि हमने और हम सारी बहनें इतनी बेवकूफ थी कि हमने ये नहीं किया कि उसको बंद करते, उसका मतलब जो आग का सिस्टम है वो बंद करते। हम कहे ना फोन हम उठा सकते आग से, क्योंकि आग लगी हुई है, हमारे हाथ चल रहे हैं। हाँ जी, और फोन आखिर सिद्रा के अंदर अक्ल आई और सिद्रा ने उसको बंद कर दिया। और फिर हमने फोन उठाया और इनका फोन बहुत अच्छी क्वालिटी का था, फोन खराब नहीं हुआ। दूसरा भी कोई चल रहा है नहीं वो दूसरा फोन था। और अभी भी इनके फोन एक और वो वाला वाकया तो सुना जो पार्क में छोड़ा है मेरे भाई, और वो वाला वाकया याद है भाई साहब ने खराब बाती खाई थी 700 रुपए गिर के क्या कल बाती खाई थी मैंने और 700 रुपए गिर के थे। मैं तुम गिरे थे। अच्छा हम चाहते थे पार्क जाते हैं ना भाई के साथ, जब भाई लोग आते हैं हम पार्क है तो भाई ना यूँ वो जो कलाबाजी नहीं होती, वो जो यूँ करके ठुट करके होती है कलाबाजी, वो वाली भाई ना कलाबाजी ठुट करके कलाबाजी खाते थे ना भाई। इसका क्या नाम होता है? वही कलाबाजी कहते हैं। कलाबाजी। अच्छा भाई के ने पॉकेट में फोन था, जब भाई ने यूं करके की तो उनका फोन नीचे गिर गया, इन्हें पता नहीं चला। हम रात को पार्क से घर आ गए, जब हम घर आए बैठे थोड़ी देर बाद रियलाइज हुआ ओ माय गॉड सुल्फी भाई का फोन नहीं है। पूरे घर में फोन ढूंढा, फोन नहीं मिला। हमने कहा यार फोन पार्क में ही होगा, क्योंकि पार्क में भाई ने यूं हरकतें की थी 15 वाली तो हम फुल ठंड में पार्क चले गए थे। पार्क मतलब मैं तो नहीं गई, लैला गई थी और आप गए थे, बाहर चले गए। जब हमने कॉल की भाई के नंबर पे तो सुनसान पार्क में रात की में सुनसान पार्क में एक फ़ोन लाइट के साथ चमका रहा। इनका फ़ोन मिल गया, पर इनके मुझे लगता है कि फ़ोन के साथ जो इनकी हिस्ट्री है वो बहुत अच्छी है, इनको फ़ोन हमेशा मिल जाता है। लेकिन फ़ोन के साथ जो मेरी हिस्ट्री है वो बहुत बुरी है, क्योंकि हमेशा मैं फ़ोन घुमा देती हूँ, लोगों के चोरी करवा देती हूँ या तोड़ देती हूँ। लेकिन मेरा जो अपने फ़ोन्स आए हैं उसमें मेरी हिस्ट्री अच्छी रही है, बट बीच में एक दफ़ा ख़राब हो गई थी। हम उसका जिक्र नहीं करते, एवं लड़ाई हो जाएगी। सेंसर रहने देते, लोग हैं फिर वो लड़ाई कर देते, सेंसर रहने देते। फिर मैं एक और वाक़या सुनाती हूँ कि जब हम लोग भाई वही कलाबाजी खा रहे थे तो भाई ने ना अचानक से हमारे पीछे चल रहे थे, अचानक से कर लिया। हमें नहीं पता था कि ये वो कलाबाजी जो गई वापसी में जब सीधे होने लगे, शारजा मुझे तोरों को टक्कर मारती और शारजा ने तोरों नीचे गिर के। और उस रात 12 बजे थे, हम नीचे चले थे, बहुत लेट नाइट थी। ऊंचा हम हंसे था। ये क्या तरीका हमारी वीडियो सॉरी मुझे पता नहीं था। ओहो भाई मैंने हार भी रखने अपने भाई। अब आपको ही वाकया सुना। एक दफ़ा अली और शानू और सारी फैमिली जो है ना गाँव आए हुए थे, हम लोग आमिर भाई के घर गए थे। ठीक है फिर ठीक है ना, तो फिर हम जब वापसी पे आ रहे थे तो रास्ते में एक डॉग था एक घर में ना, गांव में आपको पता है लोगों ने घर में डॉग पाले होते हैं। बहुत तो फनी दिन है वो। जब घर से निकल रहे थे तो आमिर भाई ने डंडा पकड़ाया, कहता है ये डंडा ले जाओ और जो है ना डॉग्स वगैरह से बच जाओगे। मैंने कहा नहीं अपना गाँव है, क्या होता है भाई। मैंने ने बोला भी, मुझे डर लग रहा था कि नहीं यहाँ के डॉग्स बिल्कुल पागल होते हैं, गांव के डॉग्स तो ऐसे लगते हैं अभी कच्चा खा जाएगा आपको। इन्होंने कहा नहीं सब कुछ क्लियर है, कुछ भी नहीं है, मैं तो यहाँ का बादशाह लगा हुआ, मुझे सब पता है, इनको कख नहीं पता। अच्छा तो फिर वहाँ से निकले हम, आगे थोड़ा चले तो आगे जो है ना एक डॉग जो है ना भौंक रहा था ना। हाँ। तो जो ही उसने हमें देखा तो उसने हम पर अटैक कर दिया। मॉम थी, मैं था। वाकया खत्म कर दे। ओके गाइस, ये वाकया फिर अब कभी आपको मैं सुनाऊंगा। अभी मोहम्मद हम थोड़ी देर बाद फिर से वीडियो कंटिन्यू करेंगे, उसमें हम सुनाएंगे, ये नहीं फिर से कभी सुनाऊंगा। ये ना मेरा भाई अमीर हो जाए फिर मुझे छोड़ देगा, इसलिए मैं कहती हूँ मुझे सब्सक्राइब करो गाइस। तो हमारा जो वो वाला व्लॉग था वो रुक गया था क्योंकि सुल्फी भाई को किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना, उनकी बिजनेस मीटिंग आ गई थी। पर खैर है, बिजनेस भी साथ में चलाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिजनेस के बगैर तो जब पैसा ही नहीं आता तो फिर अयाशी नहीं होती, फिर अयाशी नहीं होती तो मज़ा नहीं होता था। हाँ अभी तो आ गए ना, उस वक्त बिजनेस मीटिंग पे गए थे। आजा भाई। तो हमने दोबारा अपनी वीडियो, असल में बड़े लोग हो गए वीडियो में आने के लिए, यूँ एक्टिंग्स करते गए, नहीं मैंने नहीं आना। बहन बेचारे को भूल गया है, कोई परवाह नहीं है बहन की, बहन जाए भाड़ में, कोई फायदा नहीं है बहन का। जब ज्यादा अमीर हो जाएंगे, समंदर में जाए, जब ज्यादा अमीर हो जाएंगे तो बहन को भूल ही जाएंगे, जो बहन से किए हुए वादे वो भी भूल ही जाएंगे। वादा याद है? कौन सा? यस याद है। मुझे हार्ट अटैक आने वाला था, मुझे हार्ट अटैक। तुम्हें याद हो कि ना याद हो? मुझे याद है, मुझे कुछ भी याद नहीं है भाई।
और ये सीरियल आपको याद है मुझे जान, मुझे याद है। लेकिन मैंने ये डिसाइड किया कि पहले वो वादा था मंथ टू मंथ, ठीक है, लेकिन उसको एक्सटेंड कर रहे हैं थोड़ा सा, उसका पीरियड वो बढ़ा देते हैं। मंथ टू मंथ मुझे मजा नहीं दे रहा, मतलब नहीं दे रहा। तो मैं कह रही थी उसको हम ईयर टू ईयर कर देते हैं, ठीक है, हर साल। और उस दिनों के लिए, उस दिन के लिए मैं इतनी बेताब हूँ कि वो दिन कब आएंगे। लेकिन वो शेयर नहीं करना है, वो शेयर नहीं करना। कुछ मुखालफिन बैठे हुए तो आपको पता है ना, वो चीज हमें मर्राज फाश हो जाएगा। वो चीज हमने कभी शेयर नहीं करनी जब तक वो चीज हमारे पास आ नहीं चाहती। और तब हम प्रॉपर्ली उसको अनाउंस करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे, क्योंकि आप हमारी फैमिली है। यस। अच्छा, तो हम क्या किस्सा सुना रहे थे उस वक्त? आपको किस्सा सुना रहे थे? यस। तो मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ। बताए। तो मोम अली हमें डॉग मिला, क्योंकि अंधेरा था, रात का टाइम था, 10 बज रहे थे तकरीबन। 10 से लेट हो गए थे, 12 बजे निकल रहे थे हम घरों। 10 से भी लेट था कोई, लेकिन फिर भी गांव में ये टाइम भी काफ़ी ज़्यादा होता है। हाँ जी। तो फिर हम जब पहुंचे ना, उसके साथ बहनों ने कहा नहीं इस रास्ते से नहीं जाते, कोई और रास्ता, मेरी हालत खराब हो रही थी। जाते हैं। मैंने कहा नहीं इसी रास्ते से ही जाएं, कुछ नहीं होता, मैं हूँ आपके साथ। इन्होंने भी मुझ पे भरोसा कर लिया, मुझे खुद पे भी भरोसा नहीं था, इन्होंने मुझ पे भी इतनी लंबी छोड़ दे, कुछ भी नहीं होता। आमिर भाई ने कहा ये नहीं होता, और आमिर भाई ने बोला कि मैं आप लोग के साथ चाहता हूँ। हमने कहा नहीं। भाई ने कहा सर्दियाँ थी। भाई ने कहा ओह माय गॉड, मैं तो इस गाँव का बादशाह हूँ, मुझे कोई कुछ कह कर नहीं दिखा सकता। और उसके बाद जो हुआ था, तो फिर जो है ना आमिर भाई मुझे एक छड़ी दिखा रहे थे, मतलब स्टिक थी, काफी अच्छी मोटी सी ना। मैंने कहा यार ये रखो, बस मैंने ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए उठा ली, वरना वो भी मैं नहीं उठा रहा था। मैंने कहा अपना गाँव है, यहाँ पे क्या होता है। तो जब हम पहुंचे तो आगे हमें एक डॉग मिल गया, वो इतना इस तरह वो शेर की तरह धाड़े मार रहा था, बिल्कुल क्रेजी था, बिल्कुल एकदम। तो अभी मैंने इनको अपने पीछे किया, मैंने वो स्टिक उसके आगे की, वो इतना मतलब पागल था कि उसने वो स्टिक जो है ना अपने मुंह में डाल ली। तो मैंने इनको कहा है कि आपने पीछे से निकलना है, तो मैं उसके आगे जो है ना स्टिक को हिलाता रहा हूँ और उसने स्टिक को पकड़ लिया सीरियसली। तो ये पीछे से जो है ना काफी सारा भाग गए। तो मैं ऐसे पीछे होता गया और बड़ी मुश्किल से हमने जान बचाई। और ये सब कह रहे थे कि आज आपने मरवा दिया था। मैंने कहा मरवाया तो नहीं है ना, अल्हम्दुलिल्लाह बच गए थे हम। अब मैं आपको ये बात बताती बात कि हम अपने गांव में वैसे देखा जाए तो जो हमारा विलेज है उसमें हम सेलिब्रिटी है, और ये बात सच्ची है क्योंकि जो हमारे दादा थे वो थे हाफिज थे, और उनकी वहाँ मस्जिद वगैरह और जिस तरह होता है हिसाब, मतलब वो हमारे गांव के बटेरे थे, ठीक है। तो उनकी जो औलाद है वो भी बटेरे हुए, फिर उनकी औलाद है वो भी बटेरे ही हुई। जैसे कि मैं और सुल्फी भाई मेरे चाचू के बेटे हैं, लेकिन मेरे भाई है, हमें इनको चाचू का बेटा नहीं मानते। अच्छा, तो यूं करके हमारा है। इसलिए जब हम गांव में जाते हैं ना तो हर बंदा हमें, और जो हमारे घर है जैसे कजन्स के घर हो गए या चाचू लोग, वो बिल्कुल आस पास है। ऐसे नहीं कि 10 मील दूर जाओ तो इतने घंटे की ड्राइव, नो, बिल्कुल 5 मिनट का फासला है। कुछ का तो 5 मिनट का भी नहीं, इस दरवाजे से निकलो उस दरवाजे में एंटर। हाँ, इस तरह। तो हुआ ये, आमिर भाई का घर थोड़ा सा दूर है, बट इन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया था। और रात के 12 बज रहे और 12 बजे रात के जानवर में मतलब वो बिल्कुल सुनसान इलाका बच जाता है रात, और रात का उनकी हमारे इतना एम्बैरेस मोमेंट था, इतना मैंने। और उसके बाद बट मैं इनको सेवली लिया था, सेव किया था, लेकिन एक्टिंग की थी आपने पहले। आपने कहा पहले तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये देखिए, खैर आप माफ करते, कोई बड़ी बात नहीं। अब मैं एक ऐसा किस्सा सुनाने लगी हूँ जो सुल्फी भाई सुन के हैरान परेशान हो जाएगी, इनका दिमाग फट जाएगा। एक दफ़ा मैंने इन्हें बोला, हम जब गांव जाते हैं तो हम अपने दादा की मस्जिद में जाते हैं, और जैसे होता है कि ऑफ कोर्स हम हमारी दादा की मस्जिद वगैरह है तो हम उनमें जाते हैं और मतलब दुआ करते हैं, देखते हैं, क्योंकि हम सब दिल खुश होता है कि हमारी दादा की मस्जिद है, और उसमें हमेशा काम भी हुआ होता है नया सा नया, तो वो काम भी देखना चाहते हैं कि अच्छा अब इतना काम हुआ है, अच्छा अब ये चेंजिंग आई है, ये चेंजिंग आई है। तो जब हम लोग दादा की मस्जिद में, एक दफ़ा मैंने कहा मैंने दादा की मस्जिद जाना, ठीक है, हमारा ये ज़रूरी है। तो मैंने इन्हें बोला मैंने दादा की मस्जिद में जाना है, मुझे नहीं पता, आप चलो। इन्होंने कहा हाँ स्लो मोशन में काम कर रहे हैं, स्लो मोशन में। मैंने कहा यार भाई जल्दी कर। हमने इन्होंने कहा नहीं। खैर इन्होंने बहुत बहाने किए, आप कहीं निकल गए। मैंने कहा अच्छा, इन्हें मेरे सामने एटीट्यूड दिखाना आ गया मेरे भाई को, मेरा भाई बदल चुका है, इसके पास पैसा आ गया तो ये मुझे छोड़ देगा। ऐसी बात नहीं, मैंने काम वगैरह के हवाले से निकल गया हूं, मतलब निकल, मेरे ख्याल से आप कहीं चले गए थे, आई डोंट नो कहाँ गए। मैंने ऐसा प्लान को पकड़ लिया
ओके मैंने कहा ऐसे कैसे, एक भाई गया तो दूसरा अवेलेबल है। सुल्फी भाई अपने आप को समझते क्या, मैंने कहा चले हमने जाना। मैंने ऐसी वीडियो मारी। हाँ मैं फुल गुस्से में थी, मैंने इस वीडियो मारी, मैंने कहा इससे पहले सुल्फी भाई आ जाए और वो हमारे साथ चले जाए और इनकी इज्जत बच जाएगा। ओह माय गॉड, मैं टाइम पे पहुंच गया था। मैंने कहा मैं ऐसे भाग के गई ताजा की वजह से, जल्दी करके तस्वीरें बना के वापस आ गई। मैंने कहा ताकि इन्हें पता चले कि मैं खुद भी जा सकती। देखो मतलब गांव में हम अकेले निकल सकते हैं, लेकिन फिर भी एक भाई का होना साथ में जरूरी होता है, क्योंकि डॉग वगैरह आ जाते तो मुझे बड़ा डर लगता है। और गलियों वगैरह कभी समझ नहीं आती। गलियां तो याद होती है, अब तो रटी हुई है गलियां। ओके। दूसरी बात बताती हूँ। एक दफा मैं सुल्फी भाई के साथ, मैं शाहजैन सुल्फी भाई का छोटा भाई, हमने फैसला किया कि हम लोग चाहते हैं एक वहाँ होटल है उधर, कुछ याद आ रहा है? अच्छा खैर हमने क्या किया, हम बाइक पे बैठ के सारे के सारे ये बहुत बुरा वाकया। हम बाइक पे बैठ के, अच्छा हम उस होटल गए, हमने वहाँ एंजॉय किया, जो भी हमारा सिस्टम वगैरह था। उसके बाद शांति ने सिद्ध की, उससे आगे भी एक होटल था, उसके साथ पार्क वगैरह था। शांति ने कहा मैंने वहाँ जाना है। मैंने मिन्नत की, मैंने कहा खुदा का वास्ते ना, याद है मैंने बोला था, मैंने कहा नहीं जाते इतने नहीं जाना। खैर सुल्फी भाई ने कहा मेरी बहन ने जो कह दिया तो कह दिया, अब तो यहाँ मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाऊँगा। खैर मैंने कहा यार घर वालों को पता भी नहीं है, इतना दूर हम निकल जाए। इन्होंने कहा नहीं खैर। शानो जो है ना हमारी, ये क्यूट सी बहुत ही प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी बहन है, पीछे और वो भी सुन भी रही है। हाँ जी, तो बस हम लोग निकल गए। अच्छा गाइस मैं आप लोग को बता रही थी, तो मुझे बाइक बहुत पसंद है। सुल्तान के घर है, कवर ही नहीं हो रहा, मैं ढूंढ के थक गई हूँ। क्या कवर नहीं हो रहा? घर कवर नहीं हो रहा, कंघी ढूंढ के थक गई। अच्छा। और ये तो लोग हैं हर टाइम वीडियो बनाते रहते हैं, और तुम लोग की जिंदगी में कोई काम नहीं है। नहीं। ये तो पहले ऐसी थी, वो भी आ गए साथ में, शाबाश। अच्छा गाइस, हाँ इंशाल्लाह मैं दुआ दे करके गई। अच्छा तो मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। कहानी कुछ ये है कि मुझे बाइक पे बैठना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बाइक पसंद भी है। और अगर मैं किसी के साथ फर्स्ट टाइम बैठूँ तो मुझे थोड़ी मतलब घबराहट होती है कि ये बंदा कैसे चलाएगा वगैरह। और तो मेरा नापसंदीदा काम है, अगर बाइक ख़राब हो या बाइक के अंदर पेट्रोल ना हो, बाइक का टायर पंचर, कोई ऐसा मामला हो और मुझे रोड पे रुकना पड़े, मुझे ऐसा लगता है मैं ख़त्म हो गई हूँ मेरी लाश। अच्छा खैर हम लोग अभी उस होटल से थोड़ा ही आगे गए थे, बाइक खराब पंचर, उसका पंचर हो गया। और जो मेरा मीटर घूमा, मैंने कहा नीचे उतरो, मैं नीचे उतरी। मैंने कहा ओह माय गॉड, यहाँ मुझे पूरा गाँव जानता है। ऑफ कोर्स हाफिज अमीर की पोती हूँ यार, यहाँ मुझे हर पता चलता है। मैं रोड में खड़ी हुई हूँ, मेरे तो गुस्से से हालत ऐसे ख़राब हो रही, मेरा दिमाग घूमी जा रहा। मैं कहूँ भाई कह रहे अब आप यहाँ रुको साइड पर, शान से और मैं और शाहजहान वो थोड़े दूर ही थी मार्केट, वहाँ पैदल जाके बाइक वो करके आते। अच्छा हम इनके साथ पैदल गए, उसके बाद साइड में हम आगे गए। इन्होंने कहा आप यहाँ, और वो पंचर पूरा 1 घंटे में। कोई रोक के पूछ रहे आप क्यों खड़ी हो यहाँ, क्या हो गया, क्यों मसला है? वो ज़ाहिर है पॉपुलर पर्सनैलिटी है, माशाल्लाह। मैंने कहा यार कोई मसला ही ना हो जाए ना। गाइस माशाल्लाह बोलता यही ना, अगली बार हमें मुँह ही ना लगे। खैर सुल्फी भाई चले गए। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं सड़क के पास खड़े होने की जगह मैंने कहा थोड़ा आगे जाके ना, वहाँ खेत टाइप थी, वहाँ मैंने कहा खड़ी हो जाती हूँ। नीचे थी खेत, वहाँ मिट्टी टाइप वाली जगह पे, मैंने कहा वहाँ खड़ी हो जाती हूँ, इट्स ओके, वहाँ मुझे कोई पहचानेगा नहीं। मैंने मुंह छुपा के यूँ करके खड़ी होगी। शानू के साथ अब मैं फुल गुस्सा करी हूँ कि जब मैंने मना किया था तुमने क्यों कही हो। ऊपर से सुल्फी बाइक को देखो, ओह माय गॉड आइंदा मैं आपकी बाइक में मरते तब तक आपकी बाइक पे नहीं बैठूंगी, ये याद रखना। असल में गाइस पता है क्या, इसकी बात भी मैंने काट दी। असल में इसकी किस्मत ऐसे है, जब भी ये मेरे साथ बाइक पे गई है कोई ना कोई इशू हो गया। यही होता है। इससे फर्स्ट टाइम जो है ना, हम जा रहे थे कब्रिस्तान ना, दादा की कब्र पर ना, तो मानो और अली और मैं 3 बंदे थे ना, तो रास्ते में जो है ना मैंने पेट्रोल चेक नहीं किया था, बस हम ऐसे स्पीड से जा रहे हैं तो एकदम पेट्रोल ख़त्म हो गया। और आसपास कोई बंदा भी नहीं, ना कोई शॉप आसपास मतलब खेत वगैरह थे ऐसे, मतलब कोई दुकान वगैरह भी नहीं थी जहाँ से बंदा इजीली पेट्रोल ले सके। तो बस थोड़ी देर वेट किया वहाँ पे, एक हमारा मोहल्लेदार वहाँ से गुजरा तो उसने जो है ना देखा है स्टॉप, हमने कहा यस, कहता है क्या मसला है, हमने कहा पेट्रोल खत्म हो। उसने ऐसे मोटरसाइकिल को खोला और पेट्रोल दे दिया हमें ना बोतल में डाल के। तो हमने मोटरसाइकिल में डाला, किक लगा के वो। उसके बाद मैं इतना नाराज होती है, घर जाके मैंने चाचू से इनकी बेइज्जती भी करवाई थी कि इन्होंने मेरे से इतना बुरा किया, मैं तरक्की करी। और दूसरी मर्तबा भी हम पार्क जा रहे थे शानू के कहने पर, और फिर भी हमारी बाइक खराब। असल किस्मत की बात है। नहीं बहुत ज्यादा। उसके बाद मैंने फैसला कर लिया कि मैं सुल्फी भाई के साथ कभी भी बाइक पे नहीं बैठूंगी। वैसे हमारा कभी मौका भी नहीं हुआ बाइक पे बैठने का। यस।
हमें इतना नहीं मिले हैं। लाइक ये है कि बाइक पर हमारी कुछ कहानियाँ थी। वैसे तो कहानियाँ सुनाने को तो इतनी कहानियाँ जैसे कि जब हमारी कज़न की शादी थी, कज़न्स की शादी थी, तो इन्होंने जो हरकतें की थी, 1 मिनट भी मुझे टाइम नहीं दिया था हमें। हाँ जी, ऐसे काम करते। ओ माय गॉड, मैं तो बहुत बड़ा बादशाह हूँ यहाँ का, मुझे सब कुछ मैनेज करना है, मेरे अलावा तो कुछ होगा ही नहीं। ऐसी बात नहीं, असल में काम ज्यादा होते हैं शादी पे, आपको पता है माहौल ही ऐसा होता है, फिर बंदा बहुत बिजी। मैंने पूरी शादी पे इनसे तब मैंने हालांकि इसके साथ पिक्चर्स भी बनाई थी, इसको वो बारात वाले दिन दिया था, वो बारात वाले दिन से इन्होंने तस्वीर बनाई थी। और मैं जब एक दफा इनसे जो आमने सामने बात हुई थी वो तब हुई थी जब आप छत के ऊपर खड़े होकर काम कर रहे थे। हाँ जी, उसके अलावा मैं बिजी हूँ। लेकिन खैर इन्होंने टाइम नहीं दिया था, लेकिन और कजन्स ने सिराज भाई और इसरार भाई, मिराज भाई, उनके साथ हमारा टाइम फुल। ये लोग बहुत बिजी थे, सकलैन भाई भी और ये भी, ये मेरा भाई भी। सकलैन ने तो टाइम दिया था, सकलैन ने थोड़ा सा, सकलैन ने दिया था लेकिन इतना नहीं दिया था जितना देना चाहिए था। वो भी बेचारा काम कर रहा था। because I'm big brother and I'm responsible, क्योंकि इनकी बहन की शादी थी इसलिए। उधर भी भाई की शादी थी, ठीक है ना। ओके सो गाइस, हम इस व्लॉग को करते हैं एंड, और इंशाल्लाह जब अगली बार मिलेंगे तो और आपको कहानियाँ सुनाएंगे मज़े की, चाहे हमारी बहुत मज़े की है। तो आई होप कि आप लोगों को हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और